समृद्धि के सूचकांक जो हैं वो धन से और ऐश्वर्य से गिने जाते हैं। अगर समृद्धि का सूचकांक प्रकृति की कृपा, अगर समृद्धि का सूचकांक धर्म की मर्यादा, अगर समृद्धि का सूचकांक संस्कृति की उन्नतता और अगर समृद्धि का सूचकांक वातावरण की शुचिता के आधार पर हो तो भारत का सबसे समृद्ध राज्य है उत्तराखंड। भारत में अनेक राज्य हैं और सबकी महिमा अनंत है। किसी के पास इतिहास है, किसी के पास राजनीति है, किसी के पास अर्थ है, लेकिन किसी एक राज्य के पास इतनी समृद्धि और उसका ऐसा प्रकर्ष बहुत देखने में दुर्लभ है। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व अपनी युवता में इस राज्य का संघर्ष देखा था और उसमें जिस प्रकार मातृशक्ति ने आगे बढ़कर भाग लिया और जिस प्रकार इस राज्य की संकल्पना को पूर्ण किया। सबसे पहले तो मैं उन सब हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जिनके कारण उत्तराखंड जैसे एक श्रेष्ठ राज्य का सृजन हुआ, जिनकी कल्पना साकार हुई और इसको बनाने में जिन सब की योजनाएं लगी हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। अब ये बहुत शुभ संकल्प है कि एक युवा नेतृत्व के हाथों में, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में जो स्वप्नदृष्टा हैं, जो विनम्र हैं, जो सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रति सचेत हैं, धर्म के प्रति उन्मुख हैं, उन्होंने इस राज्य की कमान संभाली और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर है वो दृष्टिगोचर है। मैं अपने आयु के 16वें वर्ष में यहाँ पहली बार हरिद्वार में गुड़कुर कांगरी में बोलने के लिए आया था, एक डिबेट में भाषण देने के लिए। तब से लेकर आज तक आता हूं, लेकिन अब जो देखने में आता है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो निर्माण प्रकृति के सहकार के साथ हुआ है, ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था। ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस जाएं और मुख्यमंत्री वहीं एक लोहे के डब्बे में अपना डेरा डाल दें और प्रत्येक व्यक्ति को उसी समय पानी पहुंचाएं, उसी समय खाना पहुंचाएं, प्रकाश पहुंचाएं और संकल्पबद्ध होकर प्रकृति मां की कृपा से उन सबको सकुशल बाहर निकाल कर लाएं। मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे